नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई कहानी जिसका नाम है अनकही प्रेम कहानी। ये कहानी है एक 20 साल के सूरज की, जो अपने माता पिता के साथ शहर से दूर गांव में रहता था। गांव में खेती अच्छी ना हो पाने के कारण सूरज के माता पिताजी शहर में नौकरी करते थे। पिता शहर में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और माँ स्कूल में देख रेख का काम करती थी। सूरज की एक छोटी बहन थी जो घर पर रहती थी और अभी स्कूल जाती थी। सूरज ने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह अब ज़िंदगी के इस मोड़ पर था जहां उसके सामने कई सवाल थे कि वो ज़िंदगी में क्या करे। दोस्तों, शहरों की तरह गांव में माहौल अलग होता है। वहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता पहचानता है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में सूरज का परिवार अक्सर छत पर सोया करता था और सुबह जल्दी ही काम के लिए उसके माता पिताजी जब निकल जाते थे तो सूरज छत पर आ जाता था। एक दिन ऐसे ही जब वो छत पर सोया हुआ था तो उसकी आँख कुछ शोर की वजह से खुल जाती है और वो नीचे देखता है कि एक ऑटो वाले के साथ कुछ लोग बहस कर रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार था जब उसने नेहा को देखा था। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने नेहा अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई थी। नेहा शर्मा जी की भांजी थी। मम्मी ऑटो वाले के पैसे को लेकर बहस कर रही थी। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। नेहा बैग लिए खड़ी थी। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर सूरज असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़नी बंद हो जाती है, इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। यह पहली बार था जब नेहा और सूरज ने एक दूसरे को देखा। अब इसे उम्र समझो या कुछ और, लेकिन दोनों को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर तो जैसे सूरज के जीवन में एक नई किरण फूटी हो। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती थी। सूरज की नज़रें अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी खिड़की, कभी दरवाज़ा, कभी पानी के बहाने या कभी सफाई के बहाने वो घर के दरवाजे पर ही रहता था। कुछ समय तक तो नज़रें मिलना और चुराने का खेल चलता रहा, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं रही थी। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से सामने वाली किचन की खिड़की पर गया और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। सूरज अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहाँ से भी एक प्यारी सी मुस्कान आती है। सूरज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। नेहा एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात करती है। हिम्मत करके सूरज भी उससे बात कर लेता है। सूरज और नेहा की बातों का सिलसिला धीरे धीरे ही शुरू हो जाता है। सूरज को पता चलता है कि नेहा को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, पर उसे उड़ाना नहीं आता। सूरज कहता है मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसकी माँ उसे लड़कों से बात नहीं करने देती थी। तो अब पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। सूरज उसे बताता है कि घर के पीछे की जगह पे वो उसे सिखा देगा, जहाँ पर उसके साथ उसकी बहन भी होगी। नेहा मान जाती है। आखिरकार वो भी तो सूरज के साथ समय बिताना चाहती थी। लेकिन जब उसे एक दिन नेहा की मम्मी जब किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है तो नेहा सूरज के पास आ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि अनजाने में वे बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सूरज के घर के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते समय नेहा के पैर में मोच आ जाती है और वह चल भी नहीं पाती। नेहा वहीं बैठ जाती है। उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। सूरज उसे दर्द और वहाँ बैठा देख कमरे से में एक बार चलने के लिए कहता है, लेकिन नेहा चल नहीं पाती। सूरज उसको पकड़कर सहारा देता है और कमरे में ले आता है। इसी समय नेहा की मम्मी वहाँ आ जाती हैं और सूरज और नेहा को एक साथ देख लेती हैं और उसे देखते ही वो आग बबूला हो जाती हैं। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा नेहा। फिर उन्हें कुछ समय बाद नेहा का पैर दिखाई दिया और उन्होंने सूरज के हाथ को हटाकर नेहा को पकड़ा और उसे ले गई। सूरज को रात भर नींद नहीं आई। वो सुबह का इंतज़ार करता रहा, ये सोचकर कि नेहा का पैर कैसा होगा। कहीं उसकी मम्मी ने नेहा को कुछ मारा तो नहीं होगा। सुबह होती है और सूरज देखता है
कि नेहा और उसकी माँ ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। नेहा अभी पैरों से लड़खड़ा रही थी। सूरज और नेहा की आंखों में कुछ बात होती है और नेहा वहाँ से चली जाती है। सूरज को यकीन था कि नेहा को फिर देखेगा। वो नेहा का इंतज़ार करता रहा। उसका दिल कहता था कि नेहा फिर आएगी। इंतज़ार में करीब 1 साल बीत गया। अब सूरज की उम्मीदें टूटने लगी थी। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका सूरज को इंतज़ार था। सामने वाले किचन की खिड़की में उसे फिर से नेहा दिखाई दी। उसे खुशी होती। नेहा ने अभी उसे नहीं देखा था। वो किचन में अपना काम कर रही थी। नेहा की मम्मी बाहर आती हैं। कोई उन्हें बधाई दे रहा था नेहा की शादी का। जी हाँ, नेहा की शादी हो चुकी थी। किचन में ही नेहा का पति भी सूरज को दिखाई देता है। देखने में नेहा खुश भी लग रही थी, इसलिए सूरज को एक पल के लिए बुरा तो लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया। उसने नेहा की खुशी में अपनी खुशी देखी और अचानक से नेहा की नज़र सूरज पर पड़ी और वो दोनों फिर से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।